संघीय संरचना में 7 प्रदेश बनाबे के लेल दल सब सहमत भेल है। ई आंदोलन संबंधी थप बातचीत करे के लेल फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमने के टेलीफोन संपर्क में छथ। अध्यक्ष जी सर अपने के स्वागत है राजदेवी एफएम में। धन्यवाद। इस 7 प्रदेश बनैले है थारू के आंदोलन के कहरा लेकिन संबोधन कर चुकल छे। ई कतेक संबोधन कैले है और 2 नंबर प्रदेश के जहाँ सवाल है एगो गावी तक भी कार दिले है। कुछो संबोधन नहीं बोले हैं। संघीयता में प्रादेशिक स्वायत्ता, सुशासन, आत्मनिर्णय के अधिकार और साधन स्रोत और शक्ति में भागीदारी के सवाल छे। अखन जे संघीयता के जे बनायल छे ओहि में तो स्वायत्ता और सुशासन के नाम निशान नहीं थे, नाम मात्र के संघीयता। वहां पे आदिवासी के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार नहीं थे, तो वो में कौन सा चीज संबोधन दे। इस चीज के विरोध करके निर्णय से असहमति जना के विजय कुमार गछदार 4 दल से निकल गए है, मधेश आंदोलन के घोषणा कर रहा है। इस स्वागत योग्य है कि लेखा? अब उनका पर विश्वास करना करूं, कलो एक मंत्रालय दिखा देते, दौड़ के चल देते। ते द्वारा वो आदमी विश्वास योग्य तो न छे। अध्यक्ष जी रात हमने सब राजदेवी एफएम पर बात कैले रहे, उनकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव से, तो उनकर कहना रहे कि अगर मधेसी मोर्चा दरवाजा खोले थे तो हमें सब प्रवेश करेला फिर से तैयार छे। दरवाजा खोलबे की केना? मधेसी मोर्चा तो हमेशा आंदोलनरत शक्ति के साथ चले चले और आंदोलन करक लेल बनाले गेले, लेकिन मोर्चा में तो रहबे करे। तो मोर्चा के धोखा दकर 16 मुद्दे समझौता केले, मोर्चा के बिना पूछने धोखा देके गद्दारी करके 16 मुद्दे समझौता करके और मोर्चा के विरुद्ध में लागल। तो वो काम तो वही सब करने थे ना। लेकिन उनकर आरोप रहे कि हम मोर्चा से निकाल दिले है, बेइज्जत कैले है, लेकिन फिर भी हम आवे के लिए तैयार छे घर में। निकालते आज अगर मोर्चा से नहीं निकालने रहती तो मधेश आंदोलन जो हो रहा है तो नहीं होती। वैसे तो वो तो धोखा खाई, तो धोखा दल के गद्दारी के कैसे निकाल दल। तो अब भी अगर सुधार के आवे से, अगर विश्वास योग्य बने से, तो मोर्चा को गेट लगा के तो नहीं रखने से जी जी जो आवे नहीं देवे, मोर्चा के साथ सहकार्य कर सके से, लेकिन कनिक विश्वास योग्य बात में बनाव पड़ते। अध्यक्ष जी अब जना सीमांकन के विषय में बहुत लोग अभी भी प्रश्न न है। अपने प्रश्न कर दू कि परसा से अभी सप्तरी तक जो मिलल है मधेश के 2 नंबर प्रदेश जो है, नेपाल के 2 नंबर प्रदेश, परसा से सप्तरी तक दिले में कौन कौन जिला थप हो चाहिए स्पष्ट बता दू अपने। पहले बात है कि मधेश के आंदोलन के समय जो समझौता हो स्वायत्त मधेश प्रदेश होते तब अन्य प्रदेश होते। जी जी। तो मधेश स्वायत्त प्रदेश होते, मधेश कहाँ से कहाँ पड़े थे? कंचनपुर से झापा तक, तो झापा से लेके कैलाली तक। जी जी। तो ओकरा प्रादेशिक स्वायत्ता तक के बाद से, लेकिन वो न करके 5 टुकड़ा कर देते और 5 टुकड़ा में 3 टुकड़ा पहाड़ में मिला देते और 2 टुकड़ा मधेश में जे सप्तरी से परसा से ओठो सामर्थ्य विहीन प्रदेश भ गए। जी जी। जेरा पास न नदी नाला न जंगल से, और चितौन जैसे वो मधेश थे ना। जी जी। सुसरी मोरंग झापा भी तो मधेश थे, है ना, और कैलाली कंचनपुर भी तो मधेश थे। जी जी। तो वो मधेश के मधेश में नहीं रहकर पहाड़ में रहकर ओठों के मधेशी के कमजोर करके शोषण और उत्पीड़न के निरंतर जारी रखा के षड्यंत्र न थे। तो वो चीज नहीं होगा चाहिए। अध्यक्ष जी एक बार अपने बोले रहे कि जानकी मंदिर में चढ़ाल भेंट से 2 नंबर प्रदेश न चल सके, यानी कि सामर्थ्य के बात कर रहे, कौन कौन जिला में 2 नंबर प्रदेश में थपेला पर सामर्थ्य हो सके? झापा से लेके कम से कम जी जी नारायणी तक तो सामर्थ्य हो सके। मेची से जो राज्य अगर हम पहले तो मेची से महाकाली तक के समझौता रहे, लेकिन राज्य पुनर्संरचना आयोग और मधेसे के एक पार्ट अगर थारू चाहे से हमरो सब प्रदेश हुई जी जी, तो हम सब इस चीज का इनकार नहीं करी थी। तो के हिसाब से देखा जाए तो राज्य पुनर्संरचना आयोग मेची से लेके नारायणी तक, नारायणी से लेकर के कंचनपुर तक 2 पार्ट में जो बटने रहे उतने तक जाल जा सके।
उपेंद्र जी, जना के नवल प्रासी से उम्हर आंदोलन बहुत ज्यादा चरकल है। इम्हर के बात कल जाए परसा से झापा के बीच में पहिलका आंदोलन के तुलना में कहीं न कहीं जन सलाह तक कम न दिखाई दे रहा है। कारण एकर की हो सके? अब देना छै कि उम्र में हम सब ज्यादा जोर लगेलिए। जी जी। अब आंदोलन इम्हरो बढ़ रहा है, नहीं से अखनी ठप छे है ना। धीरे धीरे से फिर मौसम से बहुत प्रतिकूलता से तकर बावजूद भी प्रतिरोध तो जारी है ना। मेची से लेकर के महाकाली तक प्रतिरोध भ रहा है। जनता की आवाज तो उठ रहा है, ओकरा सम्मान करे के चाहिए। 70 में गोली चल रही, आदमी मारल गए है ना। लेकिन पिछला आंदोलन मधेश आंदोलन के तुलना में अभी निर्णायक जना अपने से बता रहे कि निर्णायक आंदोलन हो सके तो बढ़े के चाहिए, लेकिन जन सलाह तो कौन है ना। एना से कि अब जन सैलाब बढ़ते अखन से पहले के आंदोलन विस्फोट रहे जी जी, और ये अब आंदोलन से तो आंदोलन की वजह से कम से विकास हो जाए। जना वहां देखने हुए कि कैसे जन आंदोलन के शुरू में आदमी बहुत कम हुई, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अगर राजतंत्र के सांप कर दिल। तो यहाँ भी जैसे से आंदोलन गुणात्मक रूप से गति पकड़ रहा से और ये विस्फोटक होते। उपेंद्र जी, जना अपने सब शहीद के सम्मान में कहल जाए तो 50 लाख के घोषणा कैली कि प्रदेश बनना पर 50 लाख दे में, ये बात के काफी फेसबुक पर सामाजिक संजाल हुए या सदन में हुए या सड़क पर भी हुए, पहाड़ी इलाका में काफी एक आलोचना हो रहा है। कहीं न कहीं अभी के समय मतलब घोषणा करे के समय तक कहीं गलती न भेल, बाद में घोषणा करे के चाहिए संभवतः। सरकार शहीद के 10 लाख दी जी जी, तो वो 10 लाख 15 साल पहले के निर्णय थे। तो वही टाइम में फेसबुक ओकर आलोचना क्या मिले जी जी। शहीद के सम्मान करना 50 लाख तो कुछ नहीं थी है ना। शहीद के सम्मान करल जाए, शहीद परिवार के राहत दिल जाए, जे अपन जान के आहुति देश और जनता के लिए दिल जाए दैसे, ओकरा लेल 50 लाख तो किछ नहीं थी। अगर 50 लाख निर्णय के जवाब सही मांग करे तो वो आतंकवादी भ जाए कहकर जे राज्य बोले वही देश में जब शहीद के अपमान हो वो देश केना के आगे बढ़ते। तो ते द्वारा इस सम्मान करे वाला बात से सम्मान में कि कैसे जैसे देश जनता के लिए बलिदान दे वाला करवा चाहिए, चाहे मधेश हो चाहे पहाड़ हो सही मान कोनो बात नहीं। 15 लाख 10 लाख में है ना। घोषणा करे के जे सोने रख कहीं न कहीं जल्दीबाजी में तो न भेगलक, बाद में बड़ो घोषणा करते तो शायद आलोचना होता न होते। देखो की होइ छै कि अब बात के जने लाजबे तो नहीं देते जी, लेकिन एक मकसद से शहीद के सम्मान, शहीद के परिवार के सम्मान करो, वो करे सीखू। एक सभ्य समाज में शहीदक सम्मान कल जाए, देश जनता के योगदान दे वाला व्यक्तित्व के सम्मान कल जाए और सभ्य समाज में सबके आलोचना हो। लेकिन अपन देश में अध्यक्ष जी, अपन देश में कहीं न कहीं शहीद के अपमान कल जाए, जना के घाटे के मारल गए है पुलिस द्वारा, लेकिन आवाज उठ उनका भी शहीद घोषणा करे के लेल। जहाँ शहीद घोषणा करे के तहाँ लोग करे ना, जहाँ न करे के अपराधी के मारल है पढ़। तो ये राज्य के चरित्र गलत है और गलत चरित्र के चलते जो संचार मीडिया में जो दुरुपयोग कर बात के बतंगड़ बना के जो प्रचार करे वो कहीं न कहीं विद्वेषित मानसिकता के उपज से और आई में जैसे कई तरह के सोच के बदला पड़ते। दूसरा बात में 15 लाख घोषणा के न रहे राज्य 10 लाख, तो वही टाइम में क्या न आलोचना हो गई। वही टाइम में क्या न कहल गए आदमी के मूल्य को 10 लाख से राज्य के क्या न कहल। हम सब कोई चीज सही 15 वर्ष पहले के बाद से अब एक सम्मान योग्य बना दे को मधेश टाकरे नहीं कहा, हम सब देश के शहीद कर अध्यक्ष जी जनता के लिए जो आगे बढ़े जो बलिदान दे सम्मान करना में भी ये सबके अपच हुई है, तो वो की कहल जाए। अध्यक्ष जी, सामाजिक संजाल के बात चलते एक और बात कही आई कल सामाजिक संजाल में रंग बिरंग के अपने के बारे में कुछ मैसेज सब आ रहा है, जना कि एगो हम की पढ़ले बहुत ज्यादा लोग शेयर कर रहे, लाइक कर रहे, अपने के फोटो राखल गए रहे, लिखल गए रहे या हम लोग को गोली लग जाए, हमारा बहू माँ को मांगे उजड़ जाए, लेकिन ये सख्त काठमांडू नहीं छोड़ सकते हैं, संसद नहीं छोड़ सकते हैं।
ई बात से ज्यादा हट करे थे लोग सेंटिमेंटल हो रहा है इस संबंध में स्पष्ट अपने को क्रेजी माइंड के ऊपर सबसे और क्रेजी माइंड के की कहना है ना ना नेता के माइंड के ई प्रॉक्सी वार में चले छे अध्यक्ष जी नेता जवाबे नहीं छे नेता के कहले समय के साथ साथ अपने आप देते जी लेकिन नेता के मालिक कहल जाए जनता जनता अगर डिमांड कर दी कि न इ लोग के काठमांडू छोड़ के मधेश में चलावे के चाहे काठमांडू में कहाँ से ना संसद के मतलब संविधान सभा छोड़ के सड़क से हम सब अधिकार मांगम सड़क पर चलावे जनता डिमांड करी तब के ना करम और सवाल है कि हम सब के नीतिगत लड़ाई से जी जी हम सब के लड़ाई मोर्चा के लड़ाई जैसे नीति हम सब मोर्चा के माध्यम से आंदोलन चला रहे मोर्चा के नीति से सदन से लेकर सड़क तक के संघर्ष से आगे बढ़ा अखनी हम सब काठमांडू छोड़ के सड़क के लड़ाई में लड़ रहा लेकिन मोर्चा के सदन में भी लड़ाई लड़ता अगर सदन में नहीं रहते तो यहाँ के संविधान सभा के अंदर में संविधान के मसौदा के फाक वो भी एक लड़ाई से जी और जी कल मोर्चा निर्णय करते कि अब सदन छोड़ दे जाए तुरंत छोड़ दे देते लेकिन मोर्चा में एक पॉलिसी के आधार में जेते कि हवा ताल में जेते लेकिन मोर्चा के अंदर भी कहीं न कहीं तालमेल के कमी है जना राजेंद्र महतो जी अकेले राजीनामा देवा देना राजीनामा दिलेगा पूछिए सभामुख के लेकिन पत्रकार सम्मेलन कर घोषणा कर संसद में जाके सचिवालय में पूछे तो राजीनामा पहुंचले कि नहीं पहुंचले लेकिन घोषणा तो कैले रहा ना तो ना घोषणा तो कहा कि हम करोड़ों ज्यादा घोषणा करी तो भ गए लेकिन तालमेल न मिले तो प्रूफ हो रहा नहीं तालमेल के बात नहीं हुई कि कभी काल की हुई है आदमी अपरिपक्वता के कारण सूझबूझ के अभाव के कारण सेंटिमेंट में बह सके सबसे पहली बात है कि मोर्चा के निर्णय है कि सड़क से लेके सदन तक के संघर्ष में आगे बढ़ल जाए अब राजेंद्र जी दिलक मोर्चा में कोनो छलफल कह के नहीं दिलक वो देखलक जो फेसबुक वाला सब हल्ला करल से दादी बस सुपरस्टार भ जाते सब हो सके लेकिन सवाल से हम सब के कथन है कि मोर्चा में छे तो मोर्चा के निर्णय करवे कायल अगर निर्णय होते मोर्चा के तो हम सब 50 संसद के न राजीनामा देवे के साथ 50 आदमी जब 50 आदमी एक साथ देते राजीनामा तो प्रभाव नेशनल इंटरनेशनल पड़ते और मोर्चा में निर्णय कर दिल जाए हम सब जो मोर्चा निर्णय करी कायल हम सब शुरू कर दे मोर्चा कत कौन मोर्चा जो है मधेसी मोर्चा वो कत आवश्यकता बुझते कौन लड़ाई का तेज करी कौन लड़ाई के राखेल जाए ये सारा चीज तय मोर्चा के आधार में कह करला से नहीं होते आप व्यक्तिगत रूप में कोई हम जैसे फाइन देवे काला से वो तो नहीं होते आंदोलन में मोर्चा ना गाड़ी चला रहा से मोर्चा के निर्णय में डालल जाए ये प्रस्ताव मोर्चा में एवं निकले और छलफलो नहीं मिले हम सब अखबार सब देखलिए कई लोग नाम सभामुख का पूछलिए जे की बात है तो कल के खई अल समय तक नहीं आया है नहीं सब की कहिए अध्यक्ष जी एगो हमार प्रश्न अपने से है जना कि मधेश में लोग कहल के उपेंद्र यादव मधेश के मसीहा है गजेंद्र नारायण सिंह के उतना दिन से लड़ला के बाद भी एक दिन तक मधेश बंद करे के भी सामर्थ्य न रखले रहे कभी सब हमरा से एक दिन मधेश बंद भी न भेल लेकिन मधेश आंदोलन में अपने एहन आंदोलन करिए अपने के नेतृत्व में एहन आंदोलन भेल कि सरकार के घुटना टेके के पड़ रहे तो मधेसी जनता के सबसे ज्यादा अपेक्षा अपने पर है अपने से कहाँ भूल भेल कि दूसर का चुनाव में भी पराजय का सामना करे के पड़े मधेसी दल के सबसे बड़ा देखो चीज आंदोलन में सबसे बड़ा बात है कि हम सब गलत अवसरवादी लोभी और सत्ता लोलुप लोगों के हम सब ज्यादातर प्रश्रय दे देंगे आंदोलन के स्पिरिट के साथ जाई के रहे लेकिन जब भ्रष्ट प्रवृत्ति के कांग्रेस एमआरए लगायत के तरफ के लोग सब जो रहे और चेहरा हम सब मधेसी देखलिए जी जी और लेकिन उधर चरित्र राजनीतिक चरित्र पर हम सब ध्यान देते रहे वो ध्यान नहीं दिला के चलते कि बोले कि एक मंत्रालय के खातिर पार्टीगत कोडेस पड़े दिए और मधेश विरोधी शक्ति में सफल रहे वो कमजोरी के पकड़ के है ना तो वो दुर्बलता पक्ष जो रहे कमजोर पक्ष हमारा सबके रहे दूसरा कमजोर पक्ष रहे कि हम एक दिन में सबके मंत्री और सबके करोड़पति अरबपति तो नहीं बना सके तो ये दूटा पक्ष जो रहे हमारे कमजोर रहे है मधेश आंदोलन में तय के चलते छिन्न भिन्न भेला के चलते जनता के दिक्क लगल अपने सब फूटे एक मंत्रालय के खातिर जैसे से पार्टी तोड़ दे सभासद संसद सब 10-20 लाख में 5 लाख में 50 लाख में बिकै
तैसे जनता में वितृष्णा अले वो वितृष्णा के रिएक्शन जे मधेश के पार्टी सबके कम वोट भेटना है, सीट कम भेटना है और चुनाव में भी अलग अलग भाग लड़ना है, ये सब कमी कमजोरी रहा है। लेकिन एक बावजूद एक अर्थ ये नहीं है कि मधेश के जनता दासत्व को स्वीकार कर ले, वो गुलामी स्वीकार करते ही तो अर्थ नहीं लगे छे। लेकिन जनता के ज्यादा अपेक्षा जना अपने से रहे, पार्टी फुटत गल फुटे तो कहीं न कहीं अपने के कमजोरी मानल जाए ना। हम तो कहूँ ना गलत लोग के हम जो प्रश्रय दिलिए बहुत बड़ा कमजोरी पक्ष रहते, अपने के भूल वही जगह रहे, आदमी चिन्ह न सकले। हाँ नहीं, निश्चित रूप हम मधेश ही देखलिए और देखलिए कि वो सब मधेश का साथ देते, मधेश जनता के लिए किस पार थे, वहां जो भरोसा के लिए वो भरोसा करना ही गलत रहे जी। आए हम निष्कर्ष हम सब पहुंचली बहुत पहले भी, हम तो सार्वजनिक रूप से भी कहा लिया, पब्लिकली कई बार कहा लिया ये चीज दस्तावेज में हमारा सको निर्णय बन यही जे रहे एक बहुत बड़ा गलत कदम रहे। ये मधेसी चेहरा देखकर ओकरा सम्मान करना है और जिम्मेवारी देना है, बिना उनका चरित्र के पृष्ठभूमि के जांच परख बिना के नहीं, ये चीज गलत रहे। अध्यक्ष जी फिर एक बार हम आंदोलन को राबेला चाह, हम सरकार झुके के ला तो दूर के बात है, देवे के सटा में काल एगो ठोरी गाड़ी से भी काट दिल तो उनको सरकार में बहुत गंभीर रहे अपने से आंदोलन के प्रति। सरकार तो मधेश विरोधी सरकार है, ये तो हमारे सबके मानल से एक आशा भी हम सब नहीं करी। तो समस्या समाधान हुई कहा बंदी कितना दिन ले चली, जन संघर्ष के द्वारा ये प्राप्त होते और जनता एक ना एक दिन प्राप्त करते अगर संघर्ष जारी रह देता। अध्यक्ष जी अंत में अब बहुत जनता भी घर में है, सड़क पर आवे के लिए तैयार न है, बहुत जनता लड़ रहा है उत्साह के साथ है, अंत में मधेसी जनता के की कहला चाहूँ अब नहीं अपन देखो ये दासत्व के जीवन जे से बेहतर थे, एक गुलामी और दासत्व के जंजीर का तोड़ा के लिए और एक सम्मानजनक और स्वाभिमान के साथ मधेसी बन के मधेश में देश में रह के लेल संघर्ष के सिवा दूसर कोनो रास्ता नहीं है मधेसी के लिए। अंत में एगो छोट सा प्रश्न है अध्यक्ष जी, अपने सुनसरी में शायद छी अपने मात्र सुनसरी मोरंग में रहे के कि मधेश के अन्य जिला में भी आंदोलन के बीच में घूमने के कार्यक्रम है? हम तो महाकाली से कंचनपुर से लेकर झापा तक पहुंचत छी, हम यहाँ गए आठ नहीं झापा सिरहा अखन आम सभा गए, कल सप्तरी में रहे, वैसे पहले कंचनपुर में रहे, कैलाली में रहे, वैसे पहले लमजुंग में रहे, हम तो की से तराई के वैसे पहले बीरगंज में रहे, यहाँ के ऐसे पहले धमसा में रही, हर जगह मधेश में हम सब प्रोग्राम करते और चल जा रहा से हम सब मधेश के ही आधार बनाकर अखन चले। भले ही हमारा सबके पार्टी अखन की कहते जे कर्णाली में खसान प्रदेश के लिए लड़ रहा से, वहां की कहते लिम्बुआन में लड़ रहा से, विभिन्न जगह क्षेत्र में पहाड़ में भी संघर्ष शुरू हो गए, लेकिन हम सब जैसे तराई के प्राथमिकता में रह के आगे बढ़ो। सर हम एगो प्रश्न पूछे के लिए छूट गया, शायद हमरा बीच में पूछे के चाहे, कैलाली के टीकापुर में अपने केहन भाषण दिले रहे जो ऑडियो टेप संसद में पहुंचल है, कार्रवाई करके बात उठा रहा है लोग, देश में जनता के बड़ा सुना दो 30,000 से ज्यादा जनता है जी वहीठा सुनलक, 30,000 से ज्यादा जनता सुनने से ओकरा प्रसारण क्या देवाक है ताकि देश भर के जनता सुने। हम सबके अब मांगियो न दियो हम तो प्रसारण करबे ताकि जनता सुने। भाषण से आतंकित होने की जरूरी नहीं है। हम सब कहलिए कि मधेश के और पहाड़ के थारू और मधेसी लगाए हिमालय और पहाड़ के शोषित पीड़ित जनता एकजुट हो और इस शोषक पर शोषण और पर आधारित जैसे उत्पीड़न पर आधारित ये प्रणाली का बदलो मूल थेम पर थी। तो कल तक ये सब थारू मधेसी का लड़ावे थे, मधेसी पहाड़ी का लड़ावे थे, अपनों कोशिश कर रहा थे जगह जगह, लेकिन हम सब कैसे नहीं, मधेसी थारू एके थी, मुस्लिम सब एके थी, पहाड़ के शोषित पीड़ित जनता भी शोषित पीड़ित थी। ये सब यूनाइट हो और शोषण व्यवस्था के समाप्त करो। ऐसा धर्ममान वाले तो बोले हिम्मत से तो कार्रवाई करो। हम तो कहलिए वामदेव जी के गृह मंत्री का हिम्मत है इससे तुरंत कार्रवाई करो, आइए करो।
ई प्रचारबाजी कथी के थी? अगर प्रचारे करे छे कैसेट का दो सारा एफएम सब में सारा रेडियो स्टेशन में प्रसारण करू ओकरा ताकि जनता बुझते सुनते। उपेंद्र जी, राजदेवी एफएम के समाचार में अपने समय दिली एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।